प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रारंभ हो चुका है। पूर्णिया के गिरजा चौक के समीप प्रतिवर्ष यहाँ समारोह आयोजित होता है, प्रमंडल स्तरीय समारोह, और इसमें बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग शामिल होते हैं। और खास तौर से इस पर्व के बारे में बताया जा रहा है कि प्रकृति की पूजा की जाती है। फल फूल, वन देवता और सभी के मानव जीव जंतु सभी के सुख समृद्धि के लिए ये पूजा होती है। और इसमें आदिवासी समाज के लोग झूमते गाते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं और पूजा अर्चना की जाती है। वो तमाम चीजें हो रही हैं। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जी भी यहाँ आए हैं और जो संगठन है उसका जिला अध्यक्ष विजय उड़ाव जी यहाँ हैं और तमाम चीजें यहाँ समान रूप से हो रही हैं। आइए सीधे हम चलते हैं। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव और जिला अध्यक्ष विजय उड़ाव ने इस पर्व के बारे में क्या कुछ कहा है। उसकी जिंदगी के एक खूबसूरत रचनाओं के लिए, उसके निर्माण के लिए हम किसी आडंबर और अंधविश्वास कर्मकांड में भरोसा नहीं करते। हम लोग जो हैं, जो मूलवासी आदिवासी इस दुनिया में अपनी प्रकृति को परमात्मा और प्रकृति को परमात्मा एक मानव जीवन के निर्माण की खूबसूरती के लिए देखा जाता है। इसीलिए जो सरहुल पूजा है यह मानव जाति की रक्षा, उसके जीवन के निर्माण और सृष्टि ने जिस किसी डेस्टिनी ने सृष्टि में जितनी प्रकृति को, जीव को, जंतु को लाया उसकी रक्षा हो और हम उसकी पूजा करते हैं, जिससे इस दुनिया में, विश्व में मानव कल्याण, विश्व कल्याण और संपूर्ण मानव जाति को हम मुस्कुराने का अवसर दें, उसके जीवन को एक अनंत खुशियों की ओर ले जाए। इसीलिए आदिवासी अपनी पुरानी संस्कृति, तहजीब, पुरानी सामाजिक सभ्यता और मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए पूजा करती है। हमें इससे बड़ा गर्व और कुछ नहीं हो सकता। ये हम सब के लिए गर्व का विषय है। हम सब लोग उसकी पूजा की ओर करें और यही है सच्ची पूजा, जो मानव जाति की रक्षा के लिए, सभी जीव जंतु प्रकृति की रक्षा के लिए जो आज प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, इससे बड़ी श्रेष्ठ पूजा कुछ भी नहीं है। इसलिए हमारी पुरानी जो सभ्यता है, संस्कृति है, वही है मूलवासी आदिवासी। मूल संस्कृति हमारी आदिवासी, जिस तरीके से हम लोग जल, जीवन, जंगल के लिए हमेशा उसकी रक्षा के लिए काम करते रहे, ताकि दुनिया में किसी भी तरह का मानव जाति पर संकट ना हो, उसको किसी भी तरह का दुख ना पहुंचे, वह निरोग हो, वह हर तरह के वैश्विक परिस्थितियों से बिल्कुल अलग था। हम लोगों के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए और विश्व के लिए, क्योंकि आज हम लोग को जो पृथ्वी उत्पत्ति हुई है ये प्राकृतिक से उत्पत्ति हुई है और उस प्राकृतिक का पूजा हम लोगों ने यहाँ पे आज कर रहे हैं, क्योंकि जब शायद इस धरती पर भगवान भी नहीं होंगे, और भगवान तो क्या, मनुष्य जो है आज जो हवा सांस जो लेते हैं ये प्राकृतिक का देन ही है। आज हम लोग जल, जंगल, जमीन की संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं और हम लोग को उस पर बहुत खेद है और सरकार भी इस पर ध्यान नहीं दे रही है। चाहे बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, ये प्राकृतिक अगर नहीं रहेगी तो शायद हमारा जो मनुष्य, जीव जंतु जितने भी हैं जीवित नहीं रहेंगे। सर्वप्रथम तो मैं खुद आदिवासी समाज से आती हूँ। मुझे गर्व है सरहुल पर्व के अवसर पर मैं सभी अपने भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं, खुश पर्व कहना चाहूँगी। और सबसे बड़े गर्व की बात है कि ये प्रकृति का पर्व है, क्योंकि हमारा जीवन प्रकृति से जुड़ा है। प्रकृति से अलग होकर हम एक मिनट भी जीवन की कामना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जीवन यापन इसी प्रकृति में होता है। हम इसी प्रकृति में जन्म लेते हैं, हमारी मृत्यु इसी पर होती है। इसलिए हमें प्रकृति की पूजा करनी ही चाहिए और प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। आपने सुना कि किस तरह से इस पर्व को मनाने की परंपरा रही है और इस पर्व का जो मतलब है
वो क्या है और कितनी बड़ी संख्या में लोग मनाते हैं और कैसे इस पर्व को मनाया जाता है। मैं बता दूं कि इस पर्व को मनाने के लिए प्रशासन ने भी काफी अहम सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराया है और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से उल्लासपूर्वक ये पर्व हो रहा है। आइए आपको हम सीधे ले चलते हैं जहां लोग झूम रहे हैं, गा रहे हैं। देखिए इस नज़ारे को कोसी आलोक न्यूज पर किस तरह से प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी सरहुल पर्व का जो नज़ारा है वो पूर्णिया के गिरजा चौक के समीप राजेंद्र बाल उद्यान के समीप यहाँ होता हुआ ढोल नगाड़े बजते हुए लोग ढोल नगाड़ों पर थिरकते हुए महिलाएं, लड़कियां, पुरुष, जवान सारे के सारे लोग इस पर जुटते हुए हमारी जो परंपरा रही है, हमारी जो संस्कृति रही है, आदिवासियों की, हमारे समाज की, वो तमाम चीजें यहाँ दिख रही हैं और प्रकृति की पूजा की जा रही है। सभी लोग खुशी मना रहे हैं। इस पर्व के पीछे जो मानना है वो ये कि यह पर्व खास तौर से फसल कटनी के मौके पर आता है। पेड़ पौधों में फल फूल लग जाते हैं, उस वक्त आता है, यानी कि चारों ही तरफ हरियाली रहती है, समृद्धि दिखती है। उस मौके पर ये पर्व होता है और इसके लिए ये समाज प्रकृति का आभार प्रकट करते हैं, उनके प्रति शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हैं तो हम हैं, इसीलिए हम आपके आभारी हैं। तो देख रहे हैं काफी उत्साहपूर्वक ये पर्व मनाया जा रहा है। बच्चे बूढ़े सभी लोग यहाँ थिरक रहे हैं। जबरदस्त आयोजन यहाँ हो रहा है। तो निश्चित रूप में आपको हमारे आदिवासियों की जो संस्कृति है, जो कल्चर है, उसको यहाँ समझने का भरपूर अवसर मिल रहा है। और मैं बता दूं कि बड़ी संख्या में सारे समाज के लोग, सारे समुदाय के लोग इसमें शिरकत करते हैं, देखते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, झूमते हैं। ये हमारे देश की संस्कृति है कि हम सभी के पर्व को काफी सम्मान पूर्वक देखते हैं, उसमें शामिल होते हैं, उसको मनाते हैं। तो निश्चित रूपेण ये नज़ारा आपको काफी बेहतर लगा होगा। और क्या कुछ यहाँ होता है हम दिखा रहे हैं अपने सहयोगी सुमित के साथ। मैं संजय कुमार। श्री बालाजी एजेंसी NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। यहाँ जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथटब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन, शावर इंक्लोजर एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। वहीं बालाजी एजेंसी में AGL कंपनी के लेटेस्ट डिजाइन के टाइल्स, मार्बल्स भी उपलब्ध है, जहां आपको मिलेगा ऑफिस, घर, पार्किंग, होटल्स को डिजाइन करने के लिए मजबूत और खूबसूरत डिजाइन वाले फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, डबल चार्ज, वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम एवं किचन टाइल्स की पूरी रेंज भी। साथ ही यहाँ फाइनोलेक्स कंपनी का पाइप भी उपलब्ध है। खूबसूरती और मजबूती ऐसी कि आप फर्स्ट ही लुक में कर लेंगे पसंद। तो एक बार अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है मोबाइल नंबर 9470867633, मोबाइल नंबर 9631725501।